No, it has been emptied. It has dirtied it. Has made them believe. Okay. हेलो, ये देखो BMW मेरे को आ तो नहीं रहा बोलने के लिए कि तुमने मेरी वीडियो क्यों बनाई है। सलाम, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। यार मैं थक गई हूँ यार, चीज़ें मुकम्मल करते करते मैं थक गई हूँ। अभी निकलना है। 4 काम हैं एक दिन में, मेरे को 4 बड़े काम करने हैं। और बीच में जो है मैंने पहली ड्राफ्ट जमा कराई थी प्रोफेसर को। उसने बोला कि तुम जो इसको ये चेंजेस इसमें लाने हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, अभी ये भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो अभी जो है बस तैयार होके निकलना है, लेकिन उससे पहले ज़रा थोड़ा सा नाश्ता मैंने कहा मैं कर लूँ। ये बिल्ले पता नहीं क्यों इतना माऊ माऊ करते हैं जब उठते हैं। इनको खाना भी होता है, पानी भी होता है, सब कुछ होता है, फिर भी करते हैं माऊ 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 माऊ। खैर आज जी क्लास है, तो अब मैं ये बस काली सिंपल सी शर्ट पहनूँगी। आई एम ओवर कॉन्शियस यार, अभी बहुत ज़्यादा मैं सोचती हूँ। एक तो वो पाकिस्तान वाली चीज़ है कि आपको अपने प्रोफेसर के सामने बहुत ज़्यादा ग्लैमरस और चमकता धमकता और ज़रा वल्गर सा नहीं होना है। एक वो चीज़ दिमाग में होती है कि सिंपल रहो सिंपल रहो। फिर दूसरा ये कि यार वो तो मैं ख़ुद भी बिलीव करती हूँ कि मतलब ऐसे ही उठ के ना चले जाओ। जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो चप्पल में आते हैं यार। अब ये तो दिस इज़ टू मच। मतलब वो चप्पल नहीं होती प्लास्टिक वाली चप्पल जो हम बाथरूम के लिए यूज़ करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है। एंड आई एम लाइक आई थिंक दैट इज़ अ लिटिल टू मच। लेकिन बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो हूँ एक साफ़ सुथरी सी शर्ट बंदा पहन ले और दांत ज़रूर ब्रश करे बाहर निकलने से पहले। कुछ भी है, ब्रश योर टीथ बिफोर गोइंग आउटसाइड। अच्छा, फिर दूसरा ये कि बंदा जूते ज़रा सही पहन ले, कोई बूट पहन ले, तो वो उससे जो है लुक आपका ज़रा कंपोज्ड सा लुक आ जाता है। बट बाकी चीज़ों में यार इतना मैं नहीं हूँ। हाँ, ये जनाब बॉटल के अंदर मेरे आपने देखा जड़ी बूटियाँ, ये जड़ी बूटियाँ नहीं थी, इसके अंदर मैंने चिया सीड भिगो के रखा था और फिर वो पड़ा रहा और मैंने कहा बस पड़ा रहेगा पड़ा रहेगा। और आज मैंने कहा यार मैं इसको खोल के तो देखूँ। जब मैंने इसे खोल के देखा तो उसके अंदर ये जड़ी बूटियाँ बनी हुई थी और उसने बहुत गंदी स्मेल कर ली थी। अभी मैं उसको धो रही हूँ 2 बार मैंने इसको धोया और नेक्स्ट डे मैंने इसको चेक किया, फिर भी उसमें ज़रा सारी स्मेल थी। तो फिर मैंने इसको धो के दोबारा से ढक्कन ऊपर रख के दोबारा से रख दिया है। तो देखो क्या होता है। डिश वॉशर में डालने से डर रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर जो वो पेंटिंग्स बनी हुई है ना, मैं नहीं चाहती कि वो ख़राब हो जाए। यार मैंने दिल से इधर ली थी और ये जो है टेक्सेस से रिलेटेड इसके ऊपर ना चीज़ें बनी हुई हैं। ये देखें, ये चिया सीड इसके ऊपर लग गए क्योंकि मैंने ये उसके अंदर डाला बॉटल के और देखा कि ज़रा साफ़ सारा हो जाए। तो जनाब ये हाल है, ऐसी चीज़ को रख के भूल जाती हूँ मैं और फिर वो ख़राब हो जाती है। फिर ख़राब होती रहती है। वो घर में अम्मा बेचारियाँ जो है रात को 12 बजे तक लगी रहती थी किचन में और मैं सोचती थी ये क्या क्या कर रही होती है। फिर अम्मी जो है वो फ्रिज में ना पूरी माड़ी सारी बनाती थी, इतनी बिल्डिंग बनाती थी, फिर वो सारा खाना फ्रिज में रख देती थी। और अभी समझ आता है कि यार वो एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है आपके हाउस होल्ड सगुड़पन का। अब वो भी सारा औरत को ही करना है यार। काश मेरे हस्बैंड को ये सब कुछ आता होता तो वो करता। अब ये भी मैं करूँ इधर। अच्छा जी, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। चाय को मैंने अपना रख लिया गाड़ी में। चाय तो मेरी जान है, बस अभी एक ही जान है यार। चाय चाय कोई 2-3 नशे में करती तो अच्छा होता। बस अब एक ही नशा है। अच्छा, अभी हम लोग जा रहे हैं डेंटन काउंटी क्योंकि मेरा जो वीज़ा गॉश मेरा जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो गया है। और वो अभी एक्सपायर नहीं हुआ गाइस, 1.5 साल से वो एक्सपायर है।
और फिर मैं सुस्ती सुस्ती अभी चूँकि मेरे को जाना है पाकिस्तान, तो मैंने देखा ओहो मेरा तो, और पता है क्या, मुझे ये खुशफ़हमी थी कि मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मैं अपना एक्सपायर्ड पासपोर्ट भी दिखाऊंगी, मैं तो चली जाऊंगी। पर मुझे किसी ने बोला नहीं ऐसा नहीं होता, तुमको रिन्यू कराना पड़ेगा वरना ये तुम्हें नहीं जाने देंगे। तो अब वो तस्वीर मेरी हो गई है रिजेक्ट। उन्होंने कहा आपकी एप्लीकेशन हम दोबारा से भेज रहे हैं, अपनी तस्वीर सही से लगाओ। तो शहज़ादों ने 2 हफ़्ते के बाद मुझे बताया, 2 हफ़्ते यार 22 दिन के बाद, 2 हफ़्ते भी नहीं 22 दिन के बाद उन्होंने मुझे ईमेल किया कि आपकी पिक्चर जो है उसमें फ्लॉ है। तो जनाब ये हम लोग डेंटन काउंटी में हैं और यहाँ पे अच्छी सारी तस्वीर ये लोग लेते हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक भंड हो गया था। ये देखें ये इन्होंने अपने कुछ सोल्जर्स को जो है यहाँ पे रखा हुआ है, और सॉरी उनके यूनिफॉर्म्स और उनके बैचेस वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं। तो इन्होंने जो है जंग में हिस्सा लिया था और ये वहाँ पे शहीद हो गए थे, तो ये उनके लिए है। तो अच्छी बात है यार, अपने बंदों को दुनिया में हर जगह अपने बंदों को रिगार्ड करना चाहिए, अपने हीरोज़ को रिगार्ड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाड़े पे लिए गए हीरोज़ को रिगार्ड करते रहो, जैसे वो क्या है अर्तगुल पता नहीं और क्या क्या, अपने अपने हीरोज़ को करना चाहिए। यार ये तस्वीरें क्यों इतनी गंदी आती हैं मुझे नहीं समझ आता। ये मेरा बन भी सेंटर्ड नहीं था, तस्वीर आने के बाद मुझे पता चला। फिर मैंने तो कहा तुमने मुझे बताया भी नहीं मेरा बन सेंटर में नहीं है। अभी हो गया और उसके मैंने पैसे भी दे दिए, लेकिन मुझे ये था कि मुझे ये लोग सॉफ्ट कॉपी देंगे मेरी पिक्चर की, बट उन्होंने कहा कि हम लोग सिर्फ डिजिटल कॉपी नहीं देते, हम लोग आपको आपकी प्रिंट देते हैं पिक्चर का। तो मेरे को डिजिटल चाहिए था, और वो इसलिए चाहिए था कि क्योंकि मुझे मेरी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे उसको चढ़ाना था। तो अब फिर मसला हो गया कि अभी मैं डिजिटल कैसे लूँ और डिजिटल भी वो अच्छी क्वालिटी भी उसकी बन जाए। अब इस तस्वीर की तो बहुत अच्छी क्वालिटी थी यार, क्योंकि वो प्रोफेशनल बंदी ने ली थी, तो एवरीथिंग वाज परफेक्ट, बट आई नीड अ डिजिटल कॉपी। तो अभी फिर नितिन ने कहा कि यूनिवर्सिटी में है स्कैनर, हम लोग वहाँ से स्कैन कर सकते हैं। फिर दूसरा है ये स्पेसिफिकेशन डालो, उसका साइज़ इतना होना चाहिए, पता नहीं क्या क्या। तो वो सब कुछ मैंने कहा चलो फिर वो कर लेंगे, लेकिन इससे कुछ पहले मुझे ना 2-4 काम है। मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, मुझे अपने माइक उठाने हैं, और उसके बाद मेरी 4 बजे तो मीटिंग है प्रोफेसर के साथ। उसके बाद मेरी क्लास है, और उसके साथ साथ मेरे को जो है ये वाला काम भी करना है। प्रपोज़ल जो था, ये देखें ये मेरी तस्वीर थी, प्रपोज़ल जो था उसको दोबारा से एडिट करना था। तो बहरहाल अभी हम लोग यूनिवर्सिटी की तरफ रवाना हो गए हैं, और मौसम बड़ा अच्छा था, तो मैंने कहा कि यार मैं ज़रा वीडियो बना लूँ आप लोगों के लिए। अभी मुझे डर लग रहा है कि अगर दोबारा से कोई मिस्टेक है मेरी एप्लीकेशन में, दे आई डोंट नो, दे आर नॉट टेलिंग मी एट वंस एंड दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग क्विकली। तो अभी अभी इन्होंने जो है 22 दिन के बाद मुझे रिप्लाई किया, ठीक है। आप तस्वीर ले लेते हैं, 22 दिन के बाद मुझे एक और मेरा मिस्टेक बताते हैं एप्लीकेशन में। तो यार दिस इज़ नॉट गोना वर्क। मेरे पास ऑलरेडी 2 महीने हैं पाकिस्तान में स्पेंड करने के लिए, क्योंकि मेरी 1 महीने की तो इंटर्नशिप है सैन एंटोनियो में। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं ये वाली चीज़ कैसे करूँगी, बिकॉज़ सैन एंटोनियो की इंटर्नशिप ख़त्म होगी मई के एंड में, और फिर मैं पाकिस्तान के लिए निकल जाऊंगी। लेकिन अगर मेरा पासपोर्ट रिन्यू हो के नहीं आता है तब तक, तो फिर तो भैया हम नहीं जा सकते, और मेरे को एयर टिकट्स भी करनी है, सो नथिंग इज़ कंफर्म। इसीलिए ना मैं और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती जा रही हूँ कि यार बंदा बंदा आई डोंट नो कि क्या होगा। बहरहाल ये गाइज डाउनटाउन एरिया है, और यहाँ पे ज़रा पर्सनल प्रॉपर्टीज़ हैं, घर है। मैंने वो कहा कि मैं आप लोगों के लिए फ़िल्म कर लूँ और शूट कर लूँ। यार घर के सामने ना इतना बड़ा सा लैंडस्केप ये लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो इतना प्यारा लगता है। और आप लोगों ने देखा कोई ऐसा बाउंड्री नहीं होती घर के आसपास, और आप मतलब बाहर निकलो कुछ भी करो, और पीपल डोंट स्टेयर, पीपल डोंट स्टॉप एंड स्टेयर द वुमेन। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा हम लोग फिर आगे CVS, क्योंकि मेरे को डिजिटल फ़ोटो चाहिए थी और मुझे प्रोफेशनल के हाथ से चाहिए थी, लेकिन अब हम लोग यहाँ से भी जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें कहा कि वी डू नॉट प्रोवाइड डिजिटल कॉपी, वी ओनली गिव द हार्ड कॉपी ऑफ द पिक्चर।
अच्छा जी, अभी हम लोगों ने कहा कि अच्छा जी अभी फिर क्या करें? मैंने कहा यार चलो चलते हैं, The यूनिवर्सिटी चलते हैं। conspiracy अच्छा guy, ये and एक he घर अभी believes आप लोगों को that the दिखाई earth is देगा, flat. ये छोटी-सी कार देखें, ठीक है ये कार है और Oh, ये जो है घर है। oh, that's the ये house. घर जिस बंदे का है वो कहते हैं कंस्पिरेसी गाय है। अब कंस्पिरेसी पीपल वो लोग होते हैं वो लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि अर्थ जो है वो फ्लैट है और वो लोग कहते हैं कि कोविड ट्रू नहीं है और 3-4 और ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर वो लोग बिलीव नहीं करते। तो ये बंदा है और ये बड़ा धड़ल्ले से इन चीज़ों का वो करता है, क्लेम करता है और ये फ़ेमस हो गया है डेंटन में, तो इसको हम लोग कहते हैं कंस्पिरेसी गाय। मुझे कोई ज़्यादा पता नहीं है ना, मुझे कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है यार, क्योंकि अमेरिका इज़ अनदर वर्ल्ड कल्चरली, हर तरह से। और मैंने अपनी ज़िंदगी का समझे आधा हिस्सा पाकिस्तान में गुजार लिया, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे फैसिनेट नहीं करती हैं। तो अभी हम लोग यूनिवर्सिटी पहुंच गए हैं जी। यूनिवर्सिटी में जो है आज बड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा था। ये है डीपी, डीपी मीन्स डिस्कवरी This one. पार्क, और मेरी प्रोफेसर उसको बोलती है डिस्को पार्क। तो मैंने कहा यार ये तो एक अच्छा सा नाम है। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ से मेरे को सिर्फ़ और सिर्फ़ माइक उठाने थे और बस, और कोई काम नहीं था। लेकिन जब मैं गई हूँ यहाँ पे तो मैंने देखा कि यार स्टूडेंट तो बड़ा टिका के पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पे अर्थ डे भी सेलिब्रेट हो रहा था। ये मैं हूँ जी, ये मैं हूँ, शीशे में आप लोगों ने मुझे देख लिया। और एक और यार यहाँ पे प्यारा कल्चर है कि दरवाज़ा जब आप खोलते हो ना तो आप हमेशा पीछे मुड़ के देखते हो और आपके पीछे जो बंदा आ रहा होता है आप उसके लिए दरवाज़े को पकड़ के खड़े हो जाते हो और आप उसे छोड़ कहते हो कि पहले तुम जाओ। और ये हर कोई करता है। तो अब अगर मिसाल के तौर पर मैं जा रही हूँ, मेरे लिए किसी ने दरवाज़ा खोला और ये इंसान की शक्ल देख के और उसका रंग देख के, उसकी नस्ल देख के नहीं होता, उसका जेंडर, उसका रिलीजन देख के नहीं होता, उसकी नेशनैलिटी देख के नहीं होता। ये आप हर इंसान के साथ करते हो। तो ये यूनिवर्सिटी का कल्चर है, बाकी जगह पे भी ये कल्चर है। मैं यहाँ डेंटन की बात कर रही हूँ, बाकी जगहों का मुझे नहीं पता। तो आप दरवाज़ा खोल के खड़े होते हो और आप उसको जो पीछे फ़ौरन ही आपके पीछे एक बंदा है, बंदी है, आप उसको बोलते हो कि तुम जाओ, तुम्हारे बाद में आऊँगा। तो आप वो दरवाज़ा पकड़ के खड़े होते हो। और अगर मैंने भी ये क्विकली ये चीज़ अडॉप्ट कर ली क्योंकि आई लाइक्ड इट। तो ये एक अच्छा लगता है और स्पेशली जो बूढ़े यहाँ पे ओल्ड सिटीजन्स हैं उनके लिए तो बच्चे जवान लोग कहीं के भी हों वो दरवाज़े को पकड़ के खड़े हो जाते हैं। और अगर कोई माजूर है उसको बहुत ज़्यादा केयर दी जाती है। ये मतलब एक सोशल नॉर्म है कि आपको पता हो कि बच्चे, बड़े और जो माजूर लोग हैं उनकी आपने एक्स्ट्रा केयर करनी है। तो ये गाइस हम लोगों का है डिस्कवरी पार्क। और ये मेरे को पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या हो गया था, मुझे बस ईमेल आ गई कि तुम माइक तुम्हारे पड़े हुए हैं उधर ले लो। मुझे ये लगा कि शायद मुझे कोई वो देना है कि योर लाइफ ऑन यूएनटी एज ए कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस स्टूडेंट। तो मैं उसके लिए गई थी कि यार मेरा भी ये लोग कुछ मुझे कहेंगे कि ये बोलो और फिर मैं अपने राय दूंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने मुझे महज कहा कि तुम जो ये अपने उठाओ माइक और बस तुम्हें बाकी चीज़ें हम लोग बाद में बताएंगे। तो मैंने कहा चलो यार ठीक है। तो अब जनाब जी मैं वापस आने लगी हूँ। नेथन को मैंने बोल दिया था कि तुम ना उधर ही मेरा इंतज़ार करते रहो। हाँ मैं वापस आऊँगी और फिर मेरे को, हाँ जमाई आ गई मुझे और फिर मेरे को मेन कैंपस में ड्रॉप Bye. करो। यार इतना क्रिटिकल टाइम चल रहा है ना, ये सेमेस्टर का इतना क्रिटिकल टाइम चल रहा है। अभी आज यहाँ पे है, आज यहाँ पे 26 तारीख है, कल को 27 और 27 को मेरी जो है वो है एम्बेसडर्स की कॉन्फ्रेंस है और उस पर मैंने अपना पेपर जमा कराया है एंड टुडे माय पीरियड्स स्टार्टेड। अब कल को मुझे नहीं पता, सुबह सुबह माय कंडीशन इज़ नॉट गुड। हमेशा से ऐसा हुआ है कि माय कंडीशन इज़ नॉट गुड इन अंटिल नून आई एम नॉट गुड। ठीक है, अब फिर मैं ज़रा सा कंसर्न हूँ उसको लेके, क्योंकि एक तो ये होगा कि हम लोगों की वो कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। गाइज़ यहाँ पे ना स्टूडेंट्स शुरू हो गए हैं अपना कन्वोकेशन की पिक्चर्स लेने आ रहे हैं स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियाँ। तो
ये देख के अच्छा लगता है। ये अभी मेरे एक हाथ में चाय का कप था, वो मैं आप लोगों के लिए कैप्चर नहीं कर पाई हूँ, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें हो रही थी। अच्छा जी, अभी क्या हो रहा है, अभी मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ गाइज़, दिस इज़ आवर विलिस लाइब्रेरी। और अभी मैं चौथे फ्लोर पे जाऊँगी और मैं ऊपर पहुँच के फिर मैं कहूँगी ओहो मेरे को तो चाय गर्म करनी थी, और ये देखें हाथ में मेरी चाय है लेकिन मैं इसको गर्म करना भूल गई। तो मैं अपनी आर्काइव लैब में पहुँची और फिर मैंने कहा आई नीड टू गो डाउन अगैन, बट इट्स ओके। लिफट थी तो मैंने लिफट को इस्तेमाल कर लिया वापस नीचे आने के लिए। इस बंदे का नाम है जी। इसको ये जो है यहाँ पे दिन रात काम कर रहा होता है, ये बुक्स को ऊपर नीचे लेके आता है और भी पता नहीं क्या क्या काम करता है। तो ये एक इंस्पिरेशन सा लगता है यार। ये देखिए इतना बूढ़ा सा बंदा है ये बेचारा जो यहाँ पे काम करता है, एंड ही इज़ वेरी फ्रेंडली। आई ऑलवेज से हाई टू हिम। मुझे अच्छा लगता है यार। ये मैं जब यहाँ पे आ गई थी तो लोग इतने फ्रेंडली थे, रोड पे कोई जा रहा होता था वो ऐसे स्माइल पास कर देता था, हाय बोलता था। तो मुझे तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। जब मैं फ्रेंडली हूँ तो मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन जब मैं फ्रेंडली नहीं हूँ तो फिर मैं बहुत ज़्यादा ख़राब हूँ। आई हैव टू एक्सट्रीम पोल्स। आई डोंट लाइक इट बट आई हैव इट। अच्छा तो जनाब फिर मैं आ गई नीचे, चाय शाय को हम लोगों ने गरम शरम कर लिया, और साथ में अभी मैं आपको वो वेंडिंग मशीन दिखाऊंगी। उसको मुझे इस्तेमाल करना मुझे नहीं आता क्योंकि मैंने सीखा नहीं, और क्योंकि ये था कि यार इसमें केमिकल शेमिकल होता है और फिर नहीं इस्तेमाल करना है, बिकॉज़ मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ और मेरी अम्मा ने मुझे हमेशा बोला ये वाला चीज़ ऐसे केमिकल होता है। जब छोटी थी तो बहुत ऊट पटांग और गंद खाया है मैंने, लेकिन अभी इन सम कॉर्नर ऑफ माई माइंड आई हैव दीज थिंग्स। जैसे अम्मा बेचारी को मेरे अब्बा नहीं छोड़ते थे ब्यूटी पार्लर जाने के लिए, तो अम्मा जो है फिर वो कहती थी ये ब्यूटी पार्लर वाली जो चीज़ें होती हैं ना ये केमिकल्स होता है, ये देखो ये ब्लीच गंदा केमिकल होता है, ये वो। तो शी नेवर विजिटेड अ ब्यूटी पार्लर। उन्होंने कभी अपना अपर लिप नहीं करवाया, उन्होंने कभी फेस थ्रेडिंग नहीं करवाया, शी डिड नथिंग। तो फिर वो ये जस्टिफिकेशन दे दिया करती थी कि ये जो है केमिकल होता है, इट्स हार्मफुल। तो देखा जाए तो वो स्ट्रैटेजी अच्छी थी क्योंकि वो इस तरीके से अपने आप को कंसोल भी कर रही थी, लेकिन ऑन द अदर हैंड आई रिग्रेट कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अब मैं अपने आप को देखूं तो मैं बहुत सारी चीज़ें लैक करती हूँ। आई हैव ऑल्सो नॉट बीन टू द ब्यूटी पार्लर्स ऑफन। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बेसिक्स हैं और मुझे उनका शऊर नहीं है। ऑलराइट गाइस, तो सिर्फ़ और सिर्फ ये उठाना था। तब मैंने वो ईमेल चेक नहीं की है कि इसका क्या सिस्टम है। मैंने ये क्यों है, BMW दिखाती हूँ, रुको BMW दिखाती हूँ। ये देखो BMW। मेरा एक भाई है, उसको BMW बहुत पसंद है। इधर है यार Nathan, where is Nathan? I don't see him. Let's see, where is he? Maybe वहाँ पे है। तो मेरा एक भाई है, उसको बहुत पसंद है BMW. He likes it a lot. वो BMW का मैं वीडियो बना रही थी, अंदर बंदा बैठा था और मैंने देखा ही नहीं। आप लोगों को देखते ही नहीं हो जब आप बना रहे होते हो ना। हाय, ये मेरे को आ तो नहीं रहा बोलने के लिए कि तुमने मेरी वीडियो क्यों बनाई है। That's him. Okay. We got the car guys. अभी चलो मेन यूनिवर्सिटी चलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो बस ये था आज का व्लॉग। ये देखिए स्प्रिंग आ रही है तो फूल हर जगह पे खिले हुए हैं और मौसम ठीक था, इतना गर्म नहीं था, लेकिन बिल्डिंग्स को इन्होंने इतना ठंडा बनाया था मैं फ्रीज़ हो गई। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।